स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल 4G स्कूल में। आज हम पढ़ने वाले हैं इयत्ता तिसरी का मराठी विषय। आम्ही काय अभ्यासणार आहोत? आपण मराठी विषय। तर याच्यामध्ये आपण एक गोष्ट ऐकणार आहोत। हमने क्या सुनने वाले हैं इसमें? एक कहानी। कहानी पसंद है ना आपको? तो खेल खेलेंगे, कहानी सुनेंगे। इसमें कुछ तस्वीरें हमने आपको बताई है, उस तस्वीर के हिसाब से एक कहानी बनती है। उस कहानी को हमने आपको पढ़ के सुनाया है अच्छी तरह से। तो बने रहिए इस वीडियो में आखिरी तक हमारे साथ, ताकि आपको कहानी समझ में आए और कुछ खेल खेलने हमारे साथ मजा आए। तर चला आपण मुलांनो खेळ खेळूया। खेळ खेळायला आवडतं ना तुम्हाला? आपण सारे खेळूया। पाठ क्रमांक 3। चला मग तुम्हाला काय मी तस्वीरें या चित्र म्हणतात त्याला मराठीत, ते आपण पाहू आणि त्यानुसार एक गोष्ट ऐकू। चला चित्र पाहू। या चित्रामध्ये मुलं काय करतात? तस्वीरें को मराठी में चित्र असे म्हणतात। काय करतायत मुलं? सांगा पाहू। काही मुलं आणि मुली मिळून खेळत आहे। बरोबर, काय करत आहे? त्या खेळत आहे। अच्छा, याच्यामध्ये पहा बरं, याच्यामध्ये काय दिसतंय तुम्हाला या चित्रामध्ये? या चित्रामध्ये काही मुलं आणि एक आई कोणाची तरी मुलांशी बोलत आहे। बरोबर ना? हां, चला पुढं पाहू। या चित्रामध्ये काय दिसतंय तुम्हाला? या चित्रामध्ये ती आई परत जाताना दिसते। बरोबर आहे ना? आणि ती मुलं पाठीमागून खुश होत आहेत, म्हणजे त्यांना खेळायला भेटेल। आणि एक मुलगी कुठं बसलेली आहे? पायऱ्यावर। बरोबर। चला या चित्रामध्ये काय दिसतंय तुम्हाला? या चित्रामध्ये आम्हाला एक मुलगी कुत्र्यासोबत पिल्लू खेळत आहे, है ना? लहान पितरूचं किती छान सुंदर फूल है ना? सुंदर सुंदर। ओके, बरोबर। कितना अच्छा बच्चा है कुत्ते का वो, है ना? ये दिख रहा है आपको? बच्ची किसके साथ में खेल रही है? कुत्र्याच्या मुलासोबत खेळत आहे। यहाँ पे वो माँ और बच्ची उस बच्चे के साथ में खेल रही है। बरोबर आहे। ती आई आणि ती मुलगी त्या मुलांसोबत खेळत आहे। याच्यामध्ये ते मुलाला आणि ती मुलगी आणि तिची आई त्या लहान पिल्लूला कुठं घेऊन आलेली आहे? घरात। कहाँ पे लेके आए उन्होंने? घर में। चलो आगे देखते हैं। ये बच्चे कुछ खेल खत्म होके वापस जा रहे हैं। बरोबर है। चलो आगे चलते हैं। कौन सी तस्वीर नज़र आ रही है आपको? हाँ, उस बच्चे के साथ में सब बच्चे मिलके घर में खेल रहे हैं, है ना? चलो आप आगे चलते हैं। यहाँ पे भी आपको कुछ तस्वीरें नज़र आ रही हैं। इसमें क्या नज़र आ रहा है आपको? एक बच्ची स्टूल पे बैठी है, बच्चे के साथ में, जो कुत्ते के बच्चे के साथ में सब बच्चे खेल रहे हैं, सब मिलके हंसी खुशी खेल रहे हैं। चलो चलो, फिर कहानी सुनना पसंद है ना आपको? फिर गोष्ट ऐका। कहानी को मराठी में गोष्ट म्हणतात। अभी यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है? हां, चला आपण वाचू। याच्यामध्ये काही आपल्याला लिहून दिलेलं आहे। अंगणात मुले चेंडू खेळत होती। रोजी एकटीच बसून खेळ बघत होती। आंगन मतलब ग्राउंड, या आपके घर के सामने जो जगह होता है उसको आंगन कहते हैं। और मुले मतलब बच्चे, चेंडू मतलब गेंद जो होता है फुटबॉल, उसे बॉल जिसे चेंडू कहते हैं मराठी में, है ना? यहाँ पे चेंडू देख सकते हो आप, उसको यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। इसको मराठी में चेंडू असे म्हणतात, है ना? ये चेंडू और खेळत मतलब खेलना, है ना? ये आपको दोनों समझ में आ गए। यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। चलो आगे देखते हैं फिर क्या होता है। रोजीची आई अंगणात आली। ये रोजी है और उसकी ये अम्मी है। ती म्हणाली, उन्हें क्या कहा बच्चों से? रोजीला खेळायला घ्या ना, ती एकटीच बसून आहे। उसकी अम्मी ने क्या कहा बच्चों से कि इस रोजी को भी खेलने में लो ना। तो बच्चों, ती गोष्ट मग पुढं होतं काय, मुलं काय म्हणतात पाहू। एक मुलगी म्हणाली, एक मुलगी काय म्हणाली? तिच्याबरोबर कसं खेळायचं? तिला नीट चालता येत नाही। हे ऐकून रोजीच्या आईला वाईट वाटले। ती घरात परतली। यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, एक बच्ची ने कहा कि हम उसके साथ में कैसा खेलेंगे? उसको तो सीधे से चलना नहीं आता, वो चल नहीं सकती है, फिर वो खेलेंगी कैसा? ये सुनकर उसकी अम्मी को बहुत बुरा लगा। वो
वापिस अपने पर घर तरफ चली गई, है ना। फिर आगे देखते क्या होता है कहानी में। फिर आगे देखिए, रीज रोजी आपको नजर आ रही है कहानी में, है ना। रोजी के पास क्या आता है, एक छोटा सा कुत्ते का प्यारा सा बच्चा आता है। देखिए क्या होता है, कुत्र्याचे एक पिल्लू, पिल्लू मतलब बच्चा छोटा सा, अचानक रोजीकडे आले. रोजीने पिल्लाकडे पाहिले. उन्हें कहा देखी रोजीने उस बच्चे तरफ, छोटे बच्चे तरफ देखे. पिल्लाकडे पाहिले आणि अय्या किती गोंडस पिल्लू आहे, अय्या किती गोंडस पिल्लू आहे. तो कितना अच्छा बच्चा है, कितना सुंदर दिख रहा है, कितना अच्छा खूबसूरत बच्चा है. तिने आईला हाक मारली. आई लवकर बाहर ये ना. ऐसा उसने अम्मी को बुलाया. उसके ये वो हाथ दिख रहा है आपको, ये हाथ से उसकी अम्मी को वो बुला रही है. आई लवकर बाहर है ना. लवकर मतलब जल्दी से, और बाहर मतलब बाहर, है ना, आउटसाइड में. ये ना मतलब आओ ना, कम इन, ऐसा वो कह रही है. आगे देखते हैं. आई बाहर आली. उसकी अम्मी बाहर आ गई, दिख रही है आपको फोटो में. पिल्लाला पाहिले त्याला कुरवाळे. यहाँ पे उसकी अम्मी बाहर आई, पिल्ले से प्यार से मोहब्बत से उससे हात फिराया. आई आपण हे पिल्लू आपल्याकडेच ठेवूया, रोजी म्हणाली. रोजीने क्या कहा उससे, उसकी अम्मी से, क्या टोल्ड मतलब कहना या टॉक, क्या बात की उससे. आई आपण याला आपल्याकडेच ठेवू, इस बच्चे को अपने पास ही रखेंगे. क्या कहा ये रोजी ने उसकी अम्मी से कहा. फिर आगे देखते क्या हुआ. इस तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहा है, देखिए. रोजी पिल्लूला खरंच गोंडस आहे रे. उसकी अम्मी ने कहा रोजी पिल्लू खरंच गोंडस आहे रे, ते आपल्याकडेच ठेव, ते तुझ्याबरोबर खेळेल. वो बच्ची ने क्या, अम्मी ने क्या कहा बच्ची से कि बच्चा बहुत अच्छा है कुत्ते का, उस छोटा सा प्यारा बच्चा, वो अपने पास ही रखेंगे और वो तेरे साथ में खेलेगा. तू पिल्लाकडे लक्ष ठेव, तू पिल्ले जो बच्चा है उसके तरफ ध्यान रख. तू त्याला रोज खाऊ पिऊ घाल, म्हणजे त्याला तुझी लळा लागेल. लळा लागणे मतलब प्यार और मोहब्बत होना, आदत हो जाना. मी तुला मदत करील. आई म्हणाली. आई ने क्या कहा, मैं तेरी मदद करूँगी, तो उसको खाना खिलाते जा, साथ में खेलते जा, वो तेरे साथ रहने लगेगा और तेरी आदत उसको हो जाएंगी. चलो आगे क्या होता है कहानी में वो देखेंगे. फिर जैसा ही सब बच्चों को मालूम पड़ा रोजी के पास छोटा सा प्यारा सा एक नन्ही पपी है, जो बच्चा है कुत्ते का, डॉग का, तो मुलांचा खेळ संपला. सब बच्चों का खेळ खत्म हुआ. ती आपसात बोलू लागली. तेवढ्यात रोजीच्या घरातून कुत्र्याचा भुंकण्याचा आवाज आला. उतने में कुत्ते का भुंकने का आवाज आया रोजी के इसमें से, घर में से. मुलगा म्हणाला, चला आपण रोजीकडे जाऊ, तिच्या घरात कुत्र्याचं पिल्लू आहे, ते आपण पाहू. क्या कहा एक बच्चे ने, चलो अपन रोजी के घर में जाएंगे, तो उस कुत्ते का बच्चा हम देखेंगे. उस तरफ जाने लगे. क्यों जाने लगे उसकी तरफ वो, ताकि कुत्ते का आवाज़ आने लगा. आवाज़ किस तरह आता है, अब भू भू कुत्ता जैसा भूखता है ना. वो आवाज़ सुन के ही वो उधर जाने लगे. आगे देखते हैं. एक मुलगी रोजीला म्हणाली, किती छान पिल्लू आहे, कितना अच्छा बच्चा है ये, हे कुठून आणलंस, ऐसा उन्होंने प्रश्न पूछे. अगं आणलं नाही, आलंय असंच, रोजी म्हणाली. रोजी काय म्हणाली, अगं आणलं नाही, असंच आलंय, हे बघ. तुझ्या पिल्लासाठी आम्ही खाऊ आणू आणि रोज तुझ्याकडे येत जाऊ, पिल्लाशी आणि तुझ्याशी खेळायला, एक मुलगी म्हणाली. रोजीला आनंद झाला. उस बच्ची को बहुत खुशी हुई. वो बच्ची चल नहीं फिर सकती, तो सब बच्चे उसके पास उस बच्चे छोटे से पिल्लू की वजह से आने लगे और क्या कहने लगे, हम रोज़ उसके लिए खाना लाएंगे और तेरे वो बच्चे के साथ और तेरे साथ खेलने रोज़ तेरे घर पे आते जाएंगे. चलो आगे क्या होता है, तस्वीर दिख रही है आपको. बरं झालं रोजी, या पिल्लामुळे तुझं सगळ्याबरोबर खेळायला मिळेल, आई म्हणाली, है ना. आई ने क्या कहा, अच्छा होगा बच्ची बेटा, आपको सब बच्चों के साथ में इस बच्चे की वजह से खेलने को मिलेगा. इसी तरह से
इस कहानी में क्या समझ में आता है कि किसी को भी हमने कभी कम नहीं समझना चाहिए, किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ तरीके से खेलना चाहिए और किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। तो आपको खेलना पसंद है ना, तो आप भी खेल सकते हैं। फुटबॉल खेलिए, क्रिकेट खेलिए, बड़े बच्चों के साथ में या अपने माँ बाप के साथ में खेलिए और टीचर की निगरानी में खेलिए, ताकि आपको खेलना भी आए और अलग अलग चीज़ें समझ में भी आए। तो बने रहिए इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे साथ में। नई नई कहानियाँ हम आपको सुनाते रहेंगे ताकि आपको मराठी समझना, लिखना और बोलना आए और इसी तरह से आप मराठी बोल सकें। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेअर कीजिए और सबस्क्राईब कीजिए हमारे चॅनल को, ताकि हमको हमारी हौसला अफजाई हो, आम्हाला पाठबळ तुमचं भेटेल और हमें भी वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा।